शक्तिशाली देशों की बैठक में भारत की धाक नजर आई है। G7 के नेताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से मिलने के लिए आतुर नजर आए। G7 की बैठक के दौरान पीएम मोदी की दुनिया के कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। जर्मनी दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होंगे और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर आज मंथन होगा। आज से जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय अहम बैठक की शुरुआत होने वाली है। राष्ट्र से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं भारतवर्ष टॉप 9। जर्मनी में G7 देशों के नेताओं की बैठक के बीच दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत की शानदार तस्वीर देखने को मिली। G7 के नेताओं के साथ ग्रुप फोटो लेने के दौरान पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे। इस बीच पीछे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। उन्होंने मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पहले उनके कंधे पर हाथ रखा, फिर पीएम मोदी पीछे मुड़े और पूरी गर्मजोशी के साथ बाइडेन का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ मिलाया और बातचीत की। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने गरीब देशों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, फिर भी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में हमारा योगदान केवल 5% है। पीएम मोदी ने इस दौरान कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात की। ग्रुप फोटो के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बात करते दिखे। इसके बाद पीएम मोदी मैक्रों के साथ चाय पर चर्चा करते भी नजर आए। G7 की बैठक के लिए पहुंचे पीएम मोदी का जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शोल्ज और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। पीएम मोदी की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में जलवायु परिवर्तन को लेकर भारतीय यूरोपीय संघ के सहयोग की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। जर्मनी में G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में पीएम मोदी की मुलाकात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से होगी। दोनों नेताओं के बीच कल द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी होगी। इसके साथ पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति, यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक संवेदन भी व्यक्त करेंगे। आज से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की अहम 2 दिवसीय बैठक होगी। चंडीगढ़ में होने वाले इस बैठक में महंगाई को कम करने के फॉर्मूला पर चर्चा होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा की जा सकती है। अगर पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो इनकी कीमतें कम हो सकती है। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद जुबैर को देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। मोहम्मद जुबैर पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। जुबैर की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के जबरन वसूली मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज कल दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुई। जैकलीन पर आरोप है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से कई कीमती तोहफे लिए हैं, जिसमें 9 लाख की 3 बिल्लियां और 52 लाख का अरबी घोड़ा भी शामिल है। इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जैकलीन से पूछताछ कर चुका है। इस मामले में ईडी पहले ही जैकलीन की करीब 7 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुका है। उत्तराखंड के देहरादून समेत राज्य के कई इलाकों में बीते 2 दिनों में भारी बारिश हुई। देश के मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों में कई मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होगी। उधर येलो अलर्ट के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं। केदारनाथ का क्षेत्र कोहरे की चादर से ढका हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार ने लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। सोमवार को देश में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण 8% के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कल 628 नए मामले मिले और 3 लोगों की मौत हो गई। पिछले 1 हफ्ते में रोजाना मिलने वाले नए केसों में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है। महाराष्ट्र में कल एक दिन में 2300 से ज्यादा नए केस मिले।